अगर आपका भी अर्थशास्त्र का पेपर है और आप चाह रहे हैं अर्थशास्त्र में अच्छा मार्क्स लाना, तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप अर्थशास्त्र में एकदम 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र यहाँ पर मॉडल पेपर यहाँ पर अपने सम क्वेश्चन यहाँ पर बैठा कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपको अर्थशास्त्र के यहाँ पर क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो इस क्वेश्चन में से कोई ना कोई मॉडल सेट में जरूर टकराएगा ही टकराएगा। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर हम खुद से तैयार किए हैं और यहाँ पर छानबीन करके क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन भी यहाँ पर चुन के क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करें। तो आप इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आसानी से पढ़ के तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख के जाएगा तभी मालूम चलेगा पीडीएफ कहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टेट में जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर दिखने को लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखने को लगेगा। तो यहाँ पहला नाम आप जानते हैं, आपको अनुक्रम यहाँ पर नाम भरने का देता है। और देखिए नीचे आप जैसे ही आइएगा तो देखिए नीचे आपको देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर निर्देशांक यहाँ पर लिखा होगा। तो निर्देशांक में या देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा। तो देखिए निर्देशांक में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो माने कि जो आपको 15 मिनट पहले मिलता है तो आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए उसके बाद नोट्स में क्या है, नोट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तो नोट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तो देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, माने कि आपको जितना इसमें क्वेश्चन है आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हल करना है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके प्रश्न संख्या माने बहुविकल्पीय मतलब जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शन आता है तो वो वाला बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, आपको नीचे दिखाया जाएगा। और चलिए देखिए प्रश्न 11 से 18 तक, यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यानी अति लघु है, इनको 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो देखिए वो भी हम आपको बताएंगे आप कैसे 50 शब्दों में इसको उत्तर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनको आपको 150 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देना है। जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको 150 शब्दों में इसको उत्तर में यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 25 से 27 विशिष्टीय उत्तरीय जिन माने कि आपको दीर्घ उत्तरीय आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को लगेगा। जो 25 से 27 का क्वेश्चन है आपको दीर्घ उत्तरीय जो सबसे बड़ा मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर देखने का लगेगा। तो उसके बाद देखिए आपको इसको जिनका शब्द सीमा 300 वर्ड में आपको 300 आप उससे बेसी भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं था 300 लेकर 3 से भी, लेकिन आप अपने से कोशिश करके उससे ज़्यादा हम कुछ बढ़ा कर लिख दें। उसके बाद 300 वर्डों में आपको लिखना है सभी प्रश्न देखिए। उसके बाद जो सभी प्रश्न है आपको सभी प्रश्न के जो आंसर है आपको उसके नीचे आपको देखने को लग जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आपको प्रश्न का आपको जो जितना नंबर का क्वेश्चन है उसका आपको नीचे देखने को लगेगा कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो देखिए हम सब ये निर्देशांक पढ़ ले। उसके बाद नीचे चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर आपको क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम बैठा है अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं। जो अर्थशास्त्र है उनके जनक कौन कहे जाते हैं। तो देखिए जो अर्थशास्त्र के जनक है वो एडम स्मिथ इसको कहा जाता है। देखिए ए नंबर इसका आपको जो कौन नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुल्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो देखिए जो इसका जो क्षमता को कहते हैं उसको उपयोगिता कहते हैं। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया होता है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन को आपको कॉपी पे लिखना है। तो जिनमें से आपको ये बहुत 200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़े, आपको कोई भी पेपर में आपको देखने को लग जाएगा कोई भी सेट में। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उपयोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तीसरा नंबर, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो उसका जो कुल उत्पादन होता है वो क्या होता है। तो इसका जो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए, न्यूनतम होता है या शून्य होता है या अधिकतम होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए इसका जो चारों में से जो
अधिकतम होता है तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम, इसमें से राइट आंसर आपको अधिकतम हो जाएगा, इसका अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन उत्पादन का संसाधन नहीं है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें पूछ रहे निम्न में से कौन सा उत्पादन का संसाधन नहीं है, माने कि मानव से उत्पादन नहीं है। ये देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए, साहसी, प्रिंजी, विनियम, संगठन। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रिंजी हो जाएगा, ग नंबर। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ऑप्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं के लिए भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कहलाता है। तो देखिए जो इसका जो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट में। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 4 नंबर यहाँ पर 4 को दिया है। तो देखिए जो इसका जो राइट आपको आंसर हो जाएगा 5वां का यहाँ पर कीमत विभेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 6वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए गठबंधन उत्पालिका के अंतर्गत कीमत का प्रायम निर्माण किया जाता है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वां नंबर का, देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको कीमत नेता के द्वारा देखिए यहाँ पर गठबंधन के किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तन कौन है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तन कौन है। तो जो इसका राइट देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, J.R. हिक्स, H. हेक्सन, J.M. केस, M.C. पूल। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा J.M. केसर। देखिए एक लड़का बोल रहा है सर एक बार चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो देखिए जो उत्पादन का साधन है नियमित हो जाएगा, सही। थैंक यू बाबू, थैंक यू। देखिए आपको देखिए इसका ख नंबर आंसर होगा। देखिए इसका थोड़ा इधर हो गया लेकिन इसका ख नंबर देखिए आंसर हो जाएगा, माफ़ करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको देखिए सब क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लाए हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखिए यहाँ रहा। देखिए निम्नलिखित में से कौन GDP को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचालक बनाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर के यहाँ पर GDP का विवर्तन तथा रचना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको ग नंबर। चलिए चाहे इनमें सब सभी मार सकते हैं, इनमें से सभी देखिए गैरों मध्यों इनमें से सभी मार दीजिएगा क्योंकि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से चारों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी मंदिर किस वर्ष प्रारंभित हुआ। तो जो विश्वव्यापी मंदिर है वो किस वर्ष यहाँ पर प्रारंभित हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1929 ईस्वी में यहाँ पर प्रारंभित हुआ। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम हाल ही में किसी का कहीं ए क ख लिख रहे हैं, कहीं ABCD लिख रहे हैं, तो आपको उनका मत चिंता करिए, टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो चलिए लेकिन क्वेश्चन राइट है। आयकर कौन लगाता है। तो देखिए जो इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये इनमें से सभी लगाते हैं। तो देखिए इसको जो राज्य जो इसका केंद्र सरकार होते हैं यही लगाते हैं आपका आयकर। देखिए इसका कौन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको यहाँ पर देखने को लगेगा। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का देखिए यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन के यहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर टाइपिंग करके कंप्यूटर से लिख लिए। आप इस क्वेश्चन को याद करके जाते हैं तो आपको हम गारंटी लेते हैं आपको क्वेश्चन में फंसेगा ही फंसेगा, कोई ना कोई सेट में आएगा ही आएगा। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे आप इस क्वेश्चन को याद करके चले जाइएगा। आप इस PDF को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हाल दिन कोई PDF तो नहीं दे रहा है, लेकिन इस वीडियो को आपको हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, आप हमारे जाके वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन पूछा है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता एक आर्थिक स्थिति है, जिसमें
बाजार में कोई विक्रेता और खरीदार होते हैं। माने कि देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता है, माने कि कोई आप बाजार में खरीदते जाते हैं तो आपको ये उसमें दो चीज़ होते हैं, या विक्रेता या खरीदता। सभी उत्पादन एक ही जैसे होते हैं, सभी उत्पादन एक ही जैसे होते हैं, मूल्य एक समान होता है और किसी भी पक्ष का बाजार पर नियंत्रण नहीं होता। प्रवेश और देखिए इसको हम थोड़ा मिटाकर देते हैं। प्रवेश और देखिए प्रवेश और निकास आसान होते हैं और सभी को पूर्ण जानकारी उत्पन्न होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का भी यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखने को लगेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हाल ही आपको क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए आप वीडियो को देख के उसके बाद PDF आप अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, अपने से रट लीजिएगा, तो आपको बहुत ही समझ के पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, चलिए आपको 12 नंबर क्वेश्चन है। निजी वस्तु किसे कहते हैं? निजी वस्तु किसे कहते हैं? निजी वस्तु वे वस्तु हैं, देखिए जो निजी वस्तु वे वस्तु हैं देखिए इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। निजी वस्तु वे वस्तु है जिनका उपयोग केवल एक व्यक्ति कर सकता है और उनका उपयोग अन्य व्यक्ति के लिए सीमित हो जाता है। इनमें प्रतिनिधि और बहिर्विष्ट के गुण होते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, कपड़े, घर। इनका लाभ केवल भुगतान करने वाले ही व्यक्ति को मिलता है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप यहाँ से आप क्वेश्चन को यहाँ से आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, याद कर लीजिएगा। आपको अगर ना तो PDF हम तो आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पे कर देते हैं, वहाँ से आप PDF को लेके याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समराग मांग के आप क्या समझते हैं? समराग मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो समराग मार्ग, देखिए यहाँ पर समराग मार्ग से अर्थतंत्र में किसी निश्चित समय पर सभी वस्तु और सेवाओं की कुल मांग को समझाना जाता है। इनमें से उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्मात आयतन सम्मिलित होते हैं। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधियों और केवल घरेलू उत्पाद GDP का प्रमुख निर्माणक है। तो आप ये भी क्वेश्चन को भी यहाँ से याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमको लिखने में बहुत टाइम लगा है, आप यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपके आते ही हमारे टेलीग्राम पे देखिए आप अपना क्वेश्चन पेपर को डाल दीजिएगा, ताकि हम आपको दिखाएंगे कि नहीं हमको पढ़ाए हुए में कितना क्वेश्चन टकराया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। जो अपूर्ण प्रतियोगिता है इनमें से कोई भी 3 विशेषताओं का आपको लिखना है। तो देखिए 3 विशेषताओं को यहाँ पर हम नीचे लिख चुके हैं, आप यहाँ से अपने से चाहे तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। अपूर्ण प्रतियोगिताओं के विशेषताएं, देखिए आपको इस तरह से लिखना है, अपूर्ण प्रतियोगिताओं के विशेषताएं। उसके बाद देखिए विशेषताएं में हम देखिए यहाँ पर 3 विशेषताएं लिखे हैं। असमान उत्पादन, विक्रेता भिन्न गुण पर, देखिए विक्रेता गुण परिवर्तकता या विशेषताओं वाले उत्पाद बेचते हैं। देखिए पहला नंबर ये आला हो जाएगा। दूसरा नंबर पर देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर मूल्य निर्माण शक्ति, विक्रेताओं को अपने उत्पादों के लिए मूल्य तय करने की शक्ति होती है। जो विक्रेताएं होते हैं उनको अपने कोई सामान तो उनको मूल्य करने का, माने कि कोई भी आपको सामान है तो उसको आपको मूल्य करने का आपके पास साहस होता नहीं, हम इतना में बेचेंगे, इतना में ना बेचेंगे। चलिए जो तीसरा नंबर सीमित
था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, बाजार में कुछ विक्रेता और खरीदार होते हैं, बाजार में कुछ विक्रेता और खरीदार होते हैं जिससे पूर्ण प्रतिष्ठा धर्म नहीं होता है। देखिए बाजार में कोई विक्रेता होते हैं जिनको आपको संतुष्टि नहीं होता, हमको इतना में दो, कि बहुत आजकल के ज़माने में तो बहुत हो गए हैं, सबको यही करता है, नहीं हमको इतना में संतुष्टि नहीं होता। इसके राइट आंसर ये लिख लीजिएगा। तो आपको कापी के भांति लिखना है ना कि चलने के भागी, तो जैसे कापी में उसको बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, जो 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, चेक क्या होता है, जो चेक होता है वो क्या होता है। तो चेक एक लिखित दस्तावेज है। देखिए अगर आप ये ऐसा क्वेश्चन ना लिख पाइएगा ना, तो हमको आपके क्वेश्चन का हम बोले आप सभी को, आप ऐसा क्वेश्चन खूब ना ईजिली लिख सकते हैं, बच्चा लिख सकता है। तो देखिए चेक क्या है, तो चेक एक लिखित दस्तावेज है जो बैंक को निर्धारित व्यक्ति या संस्था को निर्धारित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। इसमें खाता धारक के हस्ताक्षर, राशि और प्रकर्षण के नाम होता है। यह एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं। देखिए यह धन हस्ताक्षर का एक सुरक्षित और सुविधाजनक, इसको हम हटा लेते हैं, आपको देखने में अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, सुविधाजनक तरीका है। तो मैंने कि देखिए चेक होता है, चेक आप अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, अगर ना मालूम होगा तो मालूम कर लीजिए। देखिए चेक होता है ना, कोई कहता है चेक लिख के दे दो, हम पैसा अमाउंट में जो भी होता है हम काट लेंगे। तो देखिए चेक से देखिए इसमें सिग्नेचर एक आपको करना पड़ता है चेक में, और हस्ताक्षर उसमें अमाउंट लिख के किसी को चेक काट के दीजिएगा, तो बैंक में जाकर आपके अकाउंट से पैसा काट सकता है। तो चेक के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। चेक के बारे में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो चेक के बारे में अगर बना के भी लिख देते हैं। तो देखिए 3 नंबर का, देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में सबको 2 नंबर तो हम गारंटी लेते हैं, वो लिख दे के ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है। जो पूर्ण रोजगार संतुलन है वो क्या होता है, जो पूर्ण रोजगार संतुलन है वो क्या होता है, ये भी 3 नंबर का आपको क्वेश्चन है। देखिए पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी श्रम संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा हो और कोई इनैतिक बेरोजगारी ना हो। इस स्थिति में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहता है। इस स्थिति में मांग और संतुलन का बना रहता है और अर्थव्यवस्था अपना पूर्ण उत्पादन क्षमता पर काम करती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन सब बैठा दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी, देखिए यहाँ पर सरकारी बजट क्या है। जो देखिए यहाँ पर सरकारी बजट होता है वो क्या होता है, सरकारी बजट यहाँ पर पूछ रहा है। ये भी आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर अगर आप बना के भी लिख देते हैं सरकारी बजट के बारे में, हम मानते हैं क्वेश्चन है, लेकिन अब हम आपको पढ़ा दिए हैं। अगर हमारा वीडियो देखे जाते हैं तो आप खूब न ईजिली यहाँ पर सही में, यहाँ पर आप 3 नंबर यहाँ पर ला के आइएगा। 3 यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से याद करके जाइएगा तब। तो चलिए देखिए सरकारी बजट क्या है। तो सरकारी बजट सरकार द्वारा एक वितरित दस्तावेज है। सरकार द्वारा एक वितरित दस्तावेज है जिसमें आगामी वितरण वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। यह सार्वजनिक सेवाओं का विकास योजनाओं और अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए सरकार की वितरित नीति और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। तो देखिए ये याद आपको हो जाएगा। तो ये आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तभी तो हम मान लीजिए हम आपको पढ़ा दिए हैं तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें 3 में 3 आप यहाँ पर एग्जाम में 4 के आइएगा।
तो देखिए मान लीजिए अगर आप इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कैसे बना के लिखना है, आप वीडियो के अंत तक रहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप अभी तक बने उसके लिए थैंक यू। चलिए हम अंत तक आप बने रहिए, आपको वो भी हम सब आपको तरीका बताएंगे। तो चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रात्य का अर्थ बताइए तथा उत्पादन लिखिए। अप्रत्यक्ष का उत्पादन है आपको बताना है। तो देखिए जो उसका उत्तर होता है अप्रत्यक्ष का, वह कर है जो अप्रत्यक्ष वह कर है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है और उपयोक्ता द्वारा भुगतानी किया जाता है। लेकिन इसे सरकार को विक्रेता के माध्य से प्राप्त किया जाता है। यह कर सभी पर समान रूप से लागू है। जो यह कर है यहाँ पर जो गरीब है अमीर है यहाँ पर सभी पे सामान्य रूप से लागू है। उदाहरण, आपको उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए आप जैसे कि वस्तु हो गया, वस्तु सेवा कर, जीएसटी। देखिए जीएसटी देखिए सबके लिए यहाँ पर लागू, जो अमीर है गरीब है सबके लिए जीएसटी सीमा शुल्क, उसके बाद उपयुक्त सभी, यहाँ पर आदि कुछ और भी आप यहाँ से लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। यहाँ पर सबके लिए, यहाँ पर जो अमीर है गरीब है यहाँ पर सबके लिए यह लागू होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर आया। तो इसको देखिए इस क्वेश्चन को ये भी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम करवा देंगे, सब यहाँ पर हम लिख कर रखें। तो अभी के क्लास में इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।